प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे जिद एक बार फिर आपके सम्मुख और वचन लेकर, आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, सभी के लिए है, खासकर मसीह लोगों के लिए है। वो आज भी कहीं मसीह लोग आज भी इन बातों को मानते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल इस बारे में क्या बताती है, भेद की बात है, सभी सुनना। और इस प्रार्थना को, इस संदेश को सुनने के बाद आपके जीवन में लेगा और आपको शेयर करना है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस भेद की बात बताने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता, उनको ब्लेस कर आशीषित करे पिता। इस वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल देना। और अगर आज किसी न किसी में ये बात पाई जाती है मसीह होने के कारण भी, तो आज उनके जीवन से ये बात दूर कर देना। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा अजीज़, तो बहुत ज़रूरी है ये बात, क्योंकि वचन मसीहों के लिए है। देखो, और लोग माने व अन्य जाति, हमने उसको नहीं कह सकते क्योंकि सबका अलग अलग मैटर है, लेकिन जो मसीह लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके लिए प्रभु वचन दे रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अंधविश्वास पे फेथ करना बेकार है। अंधविश्वास से विश्वास करना ही बेकार है। आजकल का ज़माना अलग ज़माना है ना। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। और फिर दूसरी बात है, परमेश्वर में है हम। मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ इस समय, जो परमेश्वर को सुनने वाले हो, जो भी सुन रहा है ना, कि हमें अंधविश्वास पे विश्वास ही नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, वचन जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या मना कर रखा है इस बारे में, पवित्र बाइबल क्या कहती है, अशुभ और शुभ मुहूर्त, चाहे वो अशुभ हो चाहे शुभ हो, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, है ना। दिन कम मानना, बिल्ली रास्ता काटना मांगना, या फिर छींक देना, या फिर बहुत से ऐसे कारण हैं जब हम मानते हैं और ये हमारी साइकोलॉजी, एक सोच भी आ जाती है, देख ऐसा हो गया, देख ऐसा हो गया। हाँ, जब हम मसीह में नहीं थे, यानी कि मसीह को हम नहीं मानते थे, पवित्र बाइबल हमारे पास हम पढ़ते नहीं थे, तब हमारे जीवन में ये कुछ चंद चीज़ें होती थी। लेकिन आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम चेंज होगा, क्योंकि वचन क्या कहता है, वचन के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। पवित्र बाइबल हर किसी के लिए बताती है। इस बारे में जब प्रभु ने मुझे बताया तो मुझे फ़र्ज़ बना, परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी तो मैं आपके सामने आया। सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है, लिखा लेंगे व्यवस्था वर्णन 18 अध्याय, उसका 10 वचन से पढ़ूंगा। व्यवस्था वर्णन 18 का 10 वचन से पढ़ूंगा। क्या लिखा है, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्त को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जागने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बना रहना। चेतावनी है ये मसीहों के लिए। मैं फिर से पढ़ूंगा, एक एक वर्ड को गौर करना। व्यवस्था वर्णन 18, उसका मैं 10 से पढ़ रहा हूँ। मैं आपको 9 से पढ़ के बताऊँगा। यहाँ लिखा है, जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना करना, ना सीखना। आज हम मसीह होने के नाते भी, क्रिश्चियन होने के, बाइबल हमारे घर पे है, पवित्र बाइबल है, प्रार्थना करते चल जाते, फिर भी हमारा दिमाग इनमें रहता है, इन अशुभ मुहूर्तों में रहता है। दिन को मानना, महीनों को मानना, नक्षत्र को मानना, है ना। और दूसरी बात मेरे अजीज़ों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत दिनों की बात है। परमेश्वर देखो वचन कब देता है, और ये शायद 1-1.5 साल की लगभग बात है। मैं एक विश्वासी घर गया, और विश्वासी के घर मैंने क्या देखा, प्रभु दिखाता है मुझे। तभी ये वचन आज दिला है, लेकिन प्रभु ने ये वचन मुझे बहुत पहले दे दिया था। तो मैं विश्वासी घर गया, तो विश्वासी घर में क्या हो गया, उनकी बहू की तबीयत ख़राब थी, तो प्रार्थना मैंने करी, कोई बात नहीं। अचानक से जो वो लेटे हुए थे, अचानक से उनका तकिया हट गया। सुनना गौर से, जब तकिया हट गया, विश्वासी लोग थे, बहुत पुराने विश्वासी, बहू नहीं मानती थी, बहू तो अभी आई थी, तो वो सब मानते थे। देखो, सास मान रही है, विश्वास कहते, लेकिन सास ने ही क्या काम करा। तो मैं जब गया तो मुझे प्रभु दिखाता है वो ठीक क्यों नहीं हो रही थी। ठीक ना होने का कारण भी यही है। तो मैं जब तकिया हट गया तो तकिया नीचे एक चक्कू मिला, एक माचिस मिली, चक्कू मिला। मैंने कहा सिस्टर ये क्यों है, मतलब अब मैं तो जानता हूँ सब कुछ, लेकिन मैंने सभी पूछा। तो उनका पति बोला उस बहू का कि मेरी मम्मी ने रखा है कि इसे डर ना लगे, माचिस से शैतान नहीं आता, चक्कू से शैतान नहीं आता।
क्या आप तो ऐसा नहीं करते? डर खौफ के लिए माचिस रखना और चक्कू रख देना, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दो। मसीह लोगों से कह रहा हूँ, तभी प्रार्थना असर नहीं करती, तभी प्रभु घृणित कर देता है हमें। और एक बात और देखिए, आप सोचो कि भाई बाइबल रख के सो सकते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, तभी प्रभु ने मुझे बताया बाइबल रखने तकिए के जैसे सोने से शैतान पास नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं बिल्कुल फैक्ट बात कह रहा हूँ, बाइबल तकिए के नीचे रखने से शैतान नहीं आएगा आपके पास, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? बाइबल रखने तकिए रखने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने मन में रखो, पढ़ के सो। हालेलुया। मैं नहीं रख के सोता तकिए के नीचे, मैं तो फैक्ट कहता हूँ। मैं वचन पढ़ता हूँ, चाहे वो एक वचन हो चाहे एक अध्याय हो, वचन पढ़ के सोता हूँ और वो मुझे बेनिफिट देता है। अब वचन पढ़ के सोए, तकिए के नीचे ना रखे, कोई बेनिफिट नहीं है इससे। कोई शैतान को ये नहीं है कि शैतान नहीं आएगा, ये डर के सपने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी विश्वास में नहीं आता। वचन कहता है कि मुझे पढ़, यानी कि रीड कर वचन को, यीशु मसीह से बात करो। आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी, तब हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। उसके बाद बुरा सपना भी आए तो आपको डर नहीं लगेगा कि परमेश्वर लड़ने वाला है, वो लड़के दिखा देगा। हालेलुया। तो आज ये जो वचन मिला है वो आज इन विश्वासियों के लिए है, मसीहियों के लिए, सभी लोगों के लिए है कि अंधविश्वास पे विश्वास ना करें। इससे परमेश्वर नाराज होता है और फिर वही बात शैतान दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। क्या लिखा है 10वें पद में, तुझ में कोई ऐसा ना हो कि जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो, या भावी कहने वाला हो, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना तांत्रिक हो। आज बहुत कृष्ण लोग शायद सुन भी रहे होंगे, आपको बुरा लग रहा होगा कि टॉपिक मेरे पे कैसे आ गया आज, लेकिन प्रभु आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको इस गड्ढे से निकालना चाहता है। मेरे जैसे तो हम भी थे ना, मैं भी तो मानता हूँ, मेरे जीवन की गवाही बहुत बड़ी गवाही है। अभी तो मैंने अपनी गवाही दी, अभी मेरे घर की गवाही आप सुनोगे हैरान हो जाओगे। मैं बताता हूँ कि मेरा परिवार बहुत बैकफुट पे था, वहाँ से परमेश्वर लेके आया, हम सब जानते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है कि इन चीज़ों को नहीं मानना, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला है, टोनों या तांत्रिक को, या बाजी का, या ओजों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख, इंसान के सम्मुख नहीं, परमेश्वर के सम्मुख, क्या परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। एक वचन और पढ़ूंगा, इसका जवाब नए नियम में भी है। इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदा पाक कलाम हमसे कहता है हमें नहीं मानना। अब हम क्या है, देखो निकालेंगे वचन, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17वां वचन, 2 कुरिन्थियों 5 का 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में, तो वे नई सृष्टि है। हम और आप नई सृष्टि, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, नई सृष्टि है। हम पुराने ज़माने में मानते थे, पूर्वज मानते थे, कोई मानता था नहीं मानता था, हमें नहीं पता। हमें ये पता कि हमें नहीं मानना, हमें कोई दिन नहीं मानना, हमें कोई अशुभ नवरत नहीं मानने, हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो प्रभु के लिए घृणित हो। इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, घृणित हो जाती है, हम भी घृणित हो जाते हैं। और घृणित का मतलब जानते हो ना, उठा के बाहर फेंक देता परमेश्वर। आज मूर्तों को मानना, आज मैं तो यीशु मसीह की मूर्तों को मना करता हूँ, मैं घर पे जाता हूँ, मैं टोक देता हूँ, नहीं करना। मूर्त नहीं है हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है, आत्मा है, और वो हमें मना करता है इन चीज़ों के लिए, तो हम क्यों माने। हालेलुया। क्या लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है, पुरानी बातें बीत गई, अब हम मसीह में हैं। अगर आज भी पुराने रीत में चल रहे हो, आज भी पुराने रिवाज को मान रहे हो, आज भी पुरानी बातें कर रहे हो, तो प्रार्थना कैसे असर करेगी। आज मेरे अजीज़ों, मैं सभी मसीह भाइयों से, विश्वासियों से, क्रिश्चियनिटी से ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपके अंदर, आपके भावनाओं के अंदर अगर कोई ऐसी बात है, प्रभु के दास से लेकर हर किसी के मन में, मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे पे बीती, मैं जानता हूँ, तो परमेश्वर उससे निकालेगा। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन बातों को निकालेगा और आप आज़ाद होगे। फैक्ट बात है, अगर हम इन बातों को मानते रहेंगे, हमारा परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा हमारे लिए, क्योंकि फिर वो हमारे से घृणा करने लगेगा। अभी हमने व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में पढ़ा है कि घृणित ठहरते हैं हम परमेश्वर के सामने, क्योंकि हम किस चीज़ को
महत्व दे रहे उन चीज़ों को जो परमेश्वर घृणा करता है। हम मसीह में है, नई सृष्टि है। आप पहले कुछ भी थे, लेकिन आज मसीह में हो तब नई सृष्टि हो। मेरे जीसस वचन के द्वारा प्रभु आपको 100 गुना प्रतिफल दे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आप आज़ाद होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता इस वचन के द्वारा आज हर एक किसी ने बात करी, प्रदास से बातें करी, परिवार से बातें करी। आज जिनके घर में ये दिक्कत पाई जाती है, शुभ अशुभ मुहूर्त को माना जाता है, आज इनकी आत्मा को निकालिए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग पिता मसीह होने के बाद भी अलग अलग जगहों पे जाते हैं पिता परमेश्वर और तुझे क्रोधित दिलाते हैं, आज उनके जीवन में तो अपना काम दिखा और उनके ऊपर रहम कर, दया कर और आज उनको आज़ाद कर पिता। इस वचन प्रार्थना के द्वारा वो आज़ाद हो जाए, इस श्राप से आज़ाद हो जाए, इस बंधन से आज़ाद हो जाए और ये मसीह बन जाए कि पुरानी बातें बीत गई थी को सब नहीं हो गई। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जब आप इन सबको निकाल दोगे, परमेश्वर के जन बन जाओगे, प्रभु आपको उठा के खड़ा कर देगा, आशीषित कर देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।